नमस्कार मित्रों, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रोमांच कर देने वाली मोरल स्टोरी। इससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा लंबी स्टोरी है और इससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कहानियों के माध्यम से। आज मैं आपको एक एक वर्ड्स की मीनिंग्स बताएंगे और चलो हो जाते हैं तैयार। द बर्ड्स एंड द सैविंग मंकीज। बर्ड्स चिड़िया एंड और द सैवरिंग मंकी, सैवरिंग मतलब होता है ठिठुरना के कांपना। मंकीज मतलब बंदर। मंकीज यस लगा हुआ है तो बहुत सारे बंदर हो गए। चिड़िया और सैवरिंग, चिड़िया और कांपते हुए बंदर की कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। There was a hug tree on the banks of a river. There मतलब वहाँ, was मतलब था, a hug tree एक बहुत बड़ा पेड़, on the banks किनारे पर, of the river एक नदी के। It was the home for a family of birds. चिड़ियों की एक फैमिली यहाँ पर रहती थी। होम मतलब उनका घर था। चिड़ियों की फैमिली का होम वहाँ पर घर था। हु मतलब जो, हैड बिल्ट दियर नेट्स इन इट्स ब्रांचेस, जो कि बेल्ट दियर नेट्स अपने घोंसले बनाए हुए थे, इन इट्स ब्रांचेस इन शाखाओं में। पेड़ की इन शाखाओं में चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। दे लिव्ड दियर हैप्पीली, वे खुशी पूर्वक, दियर वहाँ रहते थे। लिव मतलब रहना, लिव्ड रहते थे। As the tree with its wide spread branches sheltered them from scorching sun and heavy rains. As the tree जो कि, या जैसा कि, पेड़ with मतलब के साथ, इट्स वाइड स्प्रेड चारों तरफ फैली हुई थी, ब्रांचेस उनकी शाखाएं, शेल्टर आश्रय देती थी, दे मतलब उन्हें, फ्रॉम द स्कॉचिंग सन चिलचिलाहट धूप, एंड हैवी रेन भारी बारिश से। देख सकते हैं ये पेड़ है और यहाँ तो अपने घोंसले बनाकर ये लोग रहते हैं, चिड़िया लोग। अब आगे देखो क्या होता है। वन डे एक दिन, व्हेन द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ डार्क क्लाउड, एक दिन जब आसमान में, वाज मतलब थे, ओवरकास्ट का मतलब होता छा गए, विथ डार्क क्लाउड काले बादल, इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवली और बहुत तेज, बहुत हैवी, बहुत तेज बारिश होने लगती है। द बर्ड्स चिड़िया, हाइड देम सेल्व्स इन दियर नेट्स, चिड़िया चिड़ियों के लिए है। द बर्ड्स हाइड मतलब छिपाते हैं, देम मतलब उन्हें, सेल्फ खुद ही, इन दियर नेट्स अपने घोंसले में। किसको छुपाते हैं चिड़िया लोग? बंदरों को छिपाते हैं। सम मंकीज कुछ बंदर, हु वर प्लेइंग नियर बाय द ट्री, कुछ बंदरों को जो कि, वर मतलब थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे, नियर बाय उनके पास, द ट्री पेड़ के पास जो है खेल रहे थे। गॉड कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन द रेन, पूर्ण रूप से, गॉट मतलब पाया, ड्रेंच्ड मतलब भीगा हुआ, ड्रेंच का मतलब भीगा, ड्रेंच ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस में चला, परफेक्ट टेंस में गया। भीगे हुए अपने आप को पाए, किसमें? बारिश में। दे रन फॉर शेल्टर अंडर द ट्री, वे दौड़े, फॉर शेल्टर आश्रय के लिए, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे।
ऑल ऑफ देम वर सीवरिंग विथ कोल्ड। सभी, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, सभी के लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है। ऑल ऑफ देम उनमें से सभी वर मतलब थे, सैविंग ठिठुर रहे थे विथ कोल्ड ठंड से। देख लीजिए कैसे ठंड से वो लोग ठिठुर रहे हैं। और चिड़ियों को देखो घोंसला बना करके रह रहे हैं। आगे देखिए, जस्ट देन तभी, तभी, जस्ट मतलब अभी, देन लगा तो तभी हो जाए, तभी वन ऑफ द बर्ड्स उनमें से एक पक्षी, वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, द बर्ड्स चिड़िया, उनमें से एक चिड़िया जो कि वाज वाचिंग उनको देख रही थी, देम सेड देख कर कहा, डियर ब्रदर्स प्रिय भाई, प्रिय भाइयों, यू वुड नॉट हैव टू सीवर लाइक दिस। तुम सीवर, सीवर मतलब कांपना, लाइक दिस ऐसे कांप रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं कांपना चाहिए। इफ यू हैड बिल्ट अ होम लाइक अस, यदि तुम हमारे जैसा घर बनाते तो तुमको ऐसे ठिठुरना नहीं पड़ता। थू वी आर टीनी बर्ड्स, यद्यपि की, थू का मतलब यद्यपि, वी मतलब हम, आर है टीनी बर्ड छोटी चिड़िया, यद्यपि कि हम छोटी चिड़िया हैं, वी कलेक्ट ट्विंग्स और हम जो है इकट्ठा करते हैं टहनियाँ, विथ अ स्मॉल बीक्स अपने छोटे चोंचों से, एंड बेल्ट बनाते हैं आवर नेस्ट अपना घोंसला। बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, ग्रेस मतलब कृपा, बाय गॉड्स ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की कृपा से, यू हैव टू हैंड्स एंड टू लेग्स, तुम्हारे पास, हैव का मतलब है कोई चीज होता है, यू हैव टू तुम्हारे पास दो हाथ और दो पैर हैं, वाई डोंट यू मेक हाउसेस फॉर योर सेल्व्स, क्यों नहीं बनाते, वाई डोंट यू मेक क्यों नहीं बनाते हो, हाउसेस घर, फॉर योर सेल्फ खुद के लिए अपना घर क्यों नहीं बनाते हो। दे विल प्रोवाइड यू वे तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर मतलब आश्रय, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, बहुत सारे कोल्ड, हीट एंड रेन, ठंडी गर्मी और बारिश से आपको वो बचाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। अपना आश्रय बना लो। तो बंदर लोग देखो मूर्ख बंदर क्या करते हैं आगे, हाउ इवर हालांकि, द मंकीज वर नॉट प्लेस्ड टू टेक दिस एडवाइस फ्रॉम द स्मॉल बर्ड्स, मंकी मतलब बंदरों ने, वर मतलब थे, नॉट प्लीज्ड मतलब वो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया, प्लीज का मतलब पसंद करना भी होता है, प्लीज्ड नहीं पसंद आया, टू टेक दिस एडवाइस फ्रॉम द बर्ड स्मॉल बर्ड, छोटी चिड़ियों की ये सलाह जो है उनको ये पसंद नहीं आई। दे वर इरिटेटेड एंड थॉट, वे क्या, इरिटेटेड मतलब चिढ़ जाना, इरिटेटेड मतलब चिढ़ गए, एंड थॉट और उन्होंने कि सोचने लगे कि द बर्ड्स वर मॉकिंग एट देम, बर्ड्स क्या हो गए, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मॉकिंग का मतलब यहाँ पर मजाक से, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, चिड़िया जो है उनका मजाक उड़ा रहे थे। दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, हाउ कैन सच ए स्मॉल क्रीचर्स मेक फन ऑफ अस, किस तरह है, कैसे कर सकते हैं, सच ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं, स्मॉल टीचर्स छोटे जीव, मेक फन उनका मजाक, ऑफ अस यानी कि छोटे जीव जो है हमारा मजाक कैसे बना सकते हैं, एंड ट्राई टू टीच अस और हमको सिखा रहे हैं, यानी कि हमारा मजाक कैसे बना सकते हैं और हमको कैसे सिखा सकते हैं, वैसा वो मजाक सोच रहे हैं। जस्ट तभी, जस्ट अभी, क्योंकि
दे हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन। जबकि उन क्योंकि वे हैव उनके पास अपना खुद का घर है, जबकि अभी उनके पास अपना घर है। दे वर वेरी एनॉयड। एनॉयड का मतलब होता है नाराज होना। एनॉयड का मतलब नाराज होना। दे वर वेरी एनॉयड, वह बहुत नाराज हो गए। नाराज हो गए कौन? बंदर। वन ऑफ देम सेड। उनमें से एक कहता है, वन ऑफ देम सेड, कहते हैं, लेट द रेन स्टॉप, बारिश को बंद होने दो। लेट द रेन स्टॉप, बारिश को बंद होने दो। वी विल शो देम, हम उनको दिखाएंगे, हाउ टू बिल्ड आवर हाउस, अपना घर कैसे बनाते हैं। बारिश को बंद होने दो, हम उनको दिखाएंगे कि अपना घर कैसे बनाते हैं। देखो बंदर अब सोच रहे हैं क्या करना है। आगे देखो बंदरों की करतूत। एज सुन एज इट स्टॉप्ड रेनिंग। एज सुन एज का मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि, जबकि, एज सुन एज इट स्टॉप रेनिंग, जैसे ही बारिश बंद हो गई, स्टॉप्ड हो गई। एज सुन एज जैसे ही, स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो गई। द monkeys climbed up the tree and destroyed all the nets of the bats. monkeys बंदरों ने, क्लाइंब मतलब उछलना, उछला, अप उछले, द ट्री पेड़ों पर, एंड डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, ऑल द नेट सभी घोंसले, ऑफ द बर्ड चिड़ियों के। दे इवन ब्रोक दियर एग्स एंड दे थ्रेव दियर यंग वंस डाउन। दे मतलब वे, इवन प्रत्येक, ब्रोक मतलब तोड़ दिए, दियर एग्स उनके अंडे, एंड थ्रेव और फेंक दिया, दियर यंग वंस डाउन और उनके छोटे बच्चों को भी, डाउन मतलब नीचे फेंक दिया। देखो बंदर सबको, चिड़ियों को पकड़ रखे हैं, उनके बच्चों को, और अंडे को देखो कैसे फेंक रहे हैं। ये मतलब ये इतने मूर्ख हैं, इनको कोई सलाह दे तो ये चिढ़ जाते हैं, ऐसा है। देखिए आगे क्या करें। द पुअर बर्ड्स शॉक्ड टू सी द इंडिसेंट बिहेवियर। पुअर बर्ड्स शॉक्ड, बेचारे पक्षी। यहाँ पर पुअर का मतलब ही यहाँ पर आया है। पुअर का मतलब निर्धन भी होता, गरीब भी होता, लेकिन बेचारा भी होता। बेचारे पक्षी शॉक्ड, हैरान हो गए, टू सी, ये देख करके, द इंडिसेंट बिहेवियर ऑफ द मंकीज, बंदरों के, इंडिसेंट का मतलब अभद्र, अभद्र व्यवहार, बिहेवियर व्यवहार, अभद्र व्यवहार को देख करके वो बहुत हैरान हो गए। द फ्लेव हियर एंड दियर हेल्पलेसली। द फ्लेव वो उड़ने लगे, हियर यहाँ, एंड दियर वहाँ पर, हेल्पलेसली असहाय पूर्वक, इधर उधर उड़ने लगे। दे रिग्रेटेड, they regretted the realized that they should not have given any advice to the foolish monkeys. उन्होंने realized मतलब एहसास किया, regretted मतलब पछतावा हुआ, regret पछताना, ईडी लगा हुआ है, यानी वो उन्हों के पछतावा हुआ, एंड एहसास हुआ, दैट की दे शुड नॉट हैव गिवन एनी एडवाइस, उन मतलब उनको किसी भी तरीके की सलाह नहीं देना चाहिए, टू द फूलिश मंकीज, यानी मूर्ख बंदरों को किसी भी तरीके का सलाह नहीं देना चाहिए था। इन्होंने ये महसूस किया, पछतावा किया। तो ऐसी नैतिक मिलती है, मोरल क्या मिलता है? नेवर गिव एडवाइस अनलेस एंड अनटिल आस्क्ड फॉर लिखा हुआ है। कहा कि नेवर कभी नहीं, गिव मतलब देना चाहिए, एडवाइस मतलब सलाह, कभी सलाह नहीं देना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल का मतलब होता है जब तक, आस्क्ड मतलब पूछा ना जाए, फॉर मतलब के लिए, जब तक पूछा ना जाए तब तक किसी को
सलाह नहीं देना चाहिए। यही चिड़ियों ने गलत किया, क्योंकि मूर्ख बंदर ये सोचने लगे कि ये छोटे छोटे जीव हमको सलाह दे रहे हैं। तो भाइयों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप बहुत कमेंट करके बताना। और मेरे हिसाब से तो स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, और इससे मोरल ही मिलता है कि किसी को बेवजह सलाह नहीं देना चाहिए, जब तक वो पूछे ना सलाह तब तक नहीं देना चाहिए। तो भाइयों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के हम आएंगे। और इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि उनको कहानी के माध्यम से पढ़ा जाए, तभी इंग्लिश बहुत जल्द जो है वो आती है। और अगली नेक्स्ट स्टोरी जो होगी वो ये होगी, देख लीजिए, द फूलिश डंकी। द फूलिश डंकी का मतलब होता है गधा। डंकी मीन्स गधा होता है। द फूलिश मतलब मूर्ख, मूर्ख गधा की एक कहानी है। और मैं इसको जो है नेक्स्ट अगले दिन लेकर के आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।